वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिशोर दी गली दे नाल थोड़ी खिदमत विच हाजिर हां। जिथे जिथे सानू देखा जांदा पिया वे उत्थे उत्थे सारे भरावां नूं भैणां नूं दोस्तां नूं बहुत बहुत प्यार ते मुहब्बत साडी उन्हां वल पहुंचे। हमेशा की तरह अज भी दो मेहमान मेरे स्टूडियो च मौजूद हैं और बड़े अरसे बाद उन्होंने मुखड़े मनु नज़र आए। मैं मुखड़ा जरूर कैसा इस वास्ते कि बड़े चिर बाद देखनी पई उन्होंने। देखो जी, मौसम बदला वे, हालात बदले वन और हालात जिस वक्त बदल जाते हैं तब्दीली हर एक नूं अच्छी लगती है, लेकिन उस सूरत तब्दीली अच्छी लगती है जिस तब्दीली दे नाल पेट भरिया रहे, सानू कम मिलता रहे, तुसी कम काज करते रहो, साड़ी बच्चों की तालीम पूरी होती रहे, साढ़े घर का खर्चा चलता रहे। लेकिन कदे इस तरह नहीं होता तो फिर तब्दीली अच्छी नहीं लगती। तब्दीली आई है और कोई बहुत ज़्यादा अच्छी तब्दीली नहीं आई। असी फनकार बिरादरी के हवाले के नाल गल करने पे हैं कि मेरी फनकार बिरादरी जी बड़ी डिसअपॉइंट हुई हुई है, क्योंकि कम काज नहीं गा, लेकिन पॉजिटिविटी भी है। वो कहते जी ना हो तो अपने अपने तौर पर करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा अज का पहला मेहमान मेरा बहुत प्यारा फनकार, बहुत दोस्त फनकार और पिशोर की जंपले माशाअल्लाह इत्थे ही वक्त गुजरिया वे। PTV नूं इन्हां चेहरिਆਂ ने सजाया आ। एक जमाने जिस वक्त कम होंदा आया तो फनकार ने वो चेहरे वन जिन्होंने PTV की स्क्रीन नूं खूबसूरत बनाने अपना हिस्सा पाया। मेरा अज का पहला मेहमान मिस्टर के जनाब खालिद खटक। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? थोड़ा भी बड़ा शुक्रिया ते ABT खैबर का बड़ा शुक्रिया कि इतना मज़ेदार प्रोग्राम है पिशोर दी गली और फिर खुशी दी गल है वे जी कि हिनको दा प्रोग्राम है ना। ते बहुत शुक्रिया। और दूसरी गल है कि इतनी तारीफ करने का थोड़ा बहुत नहीं नहीं, शुक्रिया। बिल्कुल वो कहते हैं जो जैसा है वो नज़र आता है और जो अच्छा हो पॉजिटिविटी के साथ हो बात तो फिर तारीफ ज़रूर करनी चाहिए। इस वास्ते मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में किया है कि जेडे तारीफ के अल्फाज होंगे ना वो बंदे दे विच पॉजिटिविटी लैके आंदे, बंदे नूं पॉजिटिव चार्ज पैदा कर दें और बंदे नूं ज़्यादा और काम करने का मौका भी मिलता, उसका दिल भी चाहता भी। मेरा अज का दूसरा मेहमान परदेसी मेहमान है। बहुत पहले मैंने कदे इन्होंने TV दी PTV बरामदे आंदियां जांदियां कितने देखा है, फिर पिशोर की गलियां चो पिशोर की सरजमीन चो गायब हो गया। मैनू तो पता नहीं आया कि कितने गया, लेकिन मैंने भी ये सोचे कि चूँकि काम नहीं गा तो फनकार बिरादरी कोई इधर टुर गई है कुछ उस पासे टुर गई तो बस सारे अपने अपने वाल काम कर कम काज मसरूफ हो गए तो बस सारे कौन देखता है। लेकिन अज मेरी मुलाकात हुई तो पता लगा कि जनाब मुल्क पाकिस्तान छोड़ के सदार गए और कैनेडा होंगे इश्तियाक सस्तानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बड़ी पॉजिटिव चेंज आई है। अच्छा नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्तों ने कर पॉजिटिव चेंज है। सबसे पहले तो अपना खैबर टेलीविजन का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस प्रोग्राम में मदू किया। दूसरी खालिद नूं मैं सैकेंड कर सा कि सानू हिंको प्रोग्राम कर मदू किया तो पिशावर की गली एक बड़ा ही मुनफरद ते बड़ा अनोखा ते बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। साडी कोशिश है कि जेडे मेरे वो फनकार जेडे पिशोर की गलियां चो निकलन कितना वड्डा वड्डा नाम मौजूद है ना। बेशक बहुत सारे इतों से चले गए, कोई कराची तो कोई लाहौर कोई इस्लामाबाद, लेकिन वो फनकार जरा इत्थे ही रहा वे और इसने पाकिस्तान टेलीविजन पिशोर की स्क्रीन को खूबसूरत बनाने अपना हिस्सा पाया, अपना किरदार अदा किया। और असी चाहते हैं कि इस जबान को वधा दिता जाए। बहुत सारे साढ़े दोस्त हैं जरा हिंद को बोलदियाँ थोड़ा जिहा हेजिटेट होंगे, इंग्लिश उर्दू बड़ी फराखदिली के नाल बोलते हैं, लेकिन बाहर जिस वक्त निकलते दोस्तों के स्कूलों के कॉलेजों के हिंद को नहीं बोलते। क्यों माँ बोली नूं इतना इग्नोर कर दें, इस वास्ते साने प्रोग्राम शुरू किया कि माँ बोली नूं वधा दिता जाए। तो बहुत शुक्रिया पिशोर की गली नूं पसंद करने वास्ते। अच्छा खालिद, मतलब बहुत सारे फनकार हैं जिहड़े कनालों की तो दो कनालों की कोठियां दे मालिक हैं और बैंक बैलेंस है, वड्डियां वड्डियां गड्डियां च घूमते फिरदे हैं। और मैं उन फनकारां की गल करनी पई हां जिहड़े लाहौर च कराची च होन, उन्हां दा वखरा एक अंदाज़ है। ए हुण मैंने इस्लामाबाद जाके पंजाबी फिल्म देखी है तो मैनू पता लगा कि मेरे उस फनकार ने 5 करोड़ की डिमांड की तो उसनूं मिला वे। तो मैं अगर पिशोर के पासे वेखनी हाँ तो मेरा दिल बड़ा उदास हो जाता है, इस वास्ते कि पिशोर के फनकारां नाल ज्यादती हुई है। इत्थे उन्हां फनकारां नूं उस तरह नहीं सराहा गया जिहड़ा कि उन्हां दा हक बनता है। तुसीं की कहंदे हो? रुबीना भाभी ये काफ़ी नहीं गा कि दलीप साहब का ताल्लुक पेशावर नाल है, बस इनफ इज इनफ? नहीं जनाब, मैं इस गल नूं बिल्कुल नहीं माननी है। पिशोर दे नाल सिर्फ ताल्लुक है, उसनूं दिलीप कुमार स्वाने नहीं बनाया, उसनूं इंडिया ने दिलीप कुमार बनाया ना। वो इथों से गया तो वध बनाने मने क्यों नहीं उन्होंने ओन किया, मने क्यों नहीं उसनूं काम दिता?
भाभी असल देखो मैंने आज मनु 30 साल हो गए मतलब परफॉर्मिंग आर्ट मैं एक नतीजे तक पहुंचा वहाँ कि इस मुल्क के फनकार ਨੂੰ ओन नहीं किया गया। सही कहते हो। ਉਹ मतलब मैं इदारे की तरफों भी ये गल करना वहाँ ते रियासत की तरफों सही कहते हो। ये याद रखो जिस टाइम तक तुसी किसी भी चाहे वो लेबर तबका वे डॉक्टर है प्रोफेसर है टीचर है मतलब कंपेयर है एनी तबका जड़ा है उन्होंने ओन न कर सो रिवाइवल निंगा अगे नहीं जा सकते हो। फिर दूसरी गल है वे कल्चर एक बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है किसी भी मुल्क का। बिल्कुल सही कहते ठीक है कोई भी मुल्क चुक लो अगर तुसी उन्हां नाल इंट्रोडक्शन करसो तुहाडे नाल करसन ते ओदी मेरा ख्याल फर्स्ट अगर नहीं तो सेकंड कल्चर जरूर आ जासी। कल्चर साड़ा बहुत कमजोर है किसी टाइम स्ट्रांग आया अच्छा लेकिन टाइम दे नाल कमर्शलाइज जिस टाइम चीज हो गई है ते आज देख लो कि ड्रामा किधर चला गया वरना साढ़े मुल्क दा ड्रामा मशहूर है दुनिया च लोग कहते हैं यार वो फलाना ड्रामा किधरों मिलसी यार कहते आर्टिस्ट दी ट्रेनिंग होंदी है ते पाकिस्तानी ड्रामा दिखाते हैं उन्हों एग्जैक्ट अगर तुहाडे ड्रामा सीखना होवे ते पाकिस्तान दा ड्रामा देखो। दूसरी गल है कि जिस तरह तुहाने गल की थी साढ़े पिशोर दी भी बास फनकार माशाल्लाह बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं वेला कोई वेला है ना जी और मेरी दुआ है कि और भी स्ट्रांग होवन लेकिन मैं इस नतीजे ते पहुंचा वहां कि इदारे ते रियासत वो आज दी है या पिछली आई या उस तो पिछली है उन्हें अपने फनकार नू ओन नहीं किया जिस दी जिंदा मिसाल के वे कि मैं आज भी वो पेमेंट लै रहा सरकारी इदारे कोलों जड़ी आज तो 24 साल पहले आई। इस 24 साल इच कितनी महंगाई हुई है सही कहते हो। कोई चीज भी देख लो 1500% 100% 1500% जी महंगी हुई है सही कहते हो। लेकिन फनकार दा मुआवजा सरकार नाल होई है एक लम्हा फिक्रिया ते अफसोस दा मकाम है। लम्हा फिक्रिया को इसते कोई सोचता नहींगा इस वास्ते लम्हा फिक्रिया ते नहींगा लेकिन अफसोस दा मकाम जरूर है। इश्तियाक तुसी मैनू बताओ साने भी देखो माशाल्लाह माशाल्लाह पीटीवी पिशोर दी स्क्रीन ते बड़ी जादूगरियां दिखाइयां बड़ा काम कीता साने साडी आमद किस तरह हुई ठीक है कहते आमद मतलब वापसी इधर किस तरह ये इधर की आए किस तरह पीटीवी पिशोर किस तरह आए पीटीवी पिशोर दे विचकार ते जिस तरह सारे खटक का आया शो करन होंदा है कि जी बस स्क्रीन ते किसी तरीके दे आई है बेसिकली तुसी कहो ना ते मैं ते वो 74 जदों उथे फोर्ट रोड ते फोर्ट रोड है अपना गवर्नर हाउस के सामने जड़ा मैं उथे आने वो खेल फुलवारी प्रोग्राम दे विचकार उथे स्कूल दी तरफों से आने नसीम जान साहब मेरे उस टाइम प्रोग्राम करदे हुंदे ते वो बच्चों दे प्रोग्राम दे विचकार फिर उथे थोड़े जे प्रोग्राम कीते ने उसके बाद फिर आउट हो गए उस तो बाद फिर दोबारा एक स्कूल सी जरा थोड़ा जिहा कॉलेज कराए तो फिर दोबारा थोड़ा जिहा थिएटर दे नाल थोड़ा जिहा इंटरैक्शन हुई तो फिर दोबारा जाने दी आया अपना पीटीवी की तरफ फिर तुहानूं पता चक्कर लाओ तो आओ तो जाओ तो आओ तो जाओ तो फिर बड़ी मुश्किल नाल फिर तुहानूं अंदर आना मौका मिलता है फिर तुसीं आओ फिर पहली मरतबा जरा ना सानूं तुसीं कह लो कि जहांजेब साहब दे प्ले आया बारिश ठीक है उस बारिश दे विचकार जड़ा ना एक सीन सानू डॉक्टर डैनिस साहब नू अल्लाह खुश मगफरत करे उन्हां दी उस प्ले दे विचकार सानू एक सीन दा करने दा मौका मिले लेकिन वो सीन कटा गया लेकिन ये ना कि असी इंट्रोड्यूस हो गया इंट्रोड्यूस हो गया बाद उसी बाद नसीम जान साहब ते फिर एक सिलसिला एक सीन दो सीन एक सीन दो सीन फिर इस तरह थोड़ा जा दूजा रोल ते फिर इस तरह नहीं कि मुतमईन होंदे हो कि मतलब पूरा ड्रामा वे और उसे ਸਾਨੂੰ एक सीन मिलता पिया वे तो तुसी खुश पूरी सीरियल दे विचकार एक सीन वही मैं कहनी है ना कि मतलब की कैफियत कि असि इतनी दूरों चल फिर के आए हैं इतना टाइम भी देता तो एक सीन है पहले किसी ड्रामे च सीन कटा भी गया तो एक सीन मिलना 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 तो मतलब उसते मुतमईन होंदे हो मुतमईन ते ता होने जी कि उस टाइम ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਛੋੜਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਛੋੜਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ मैं गल कर जी जी भाभी देखो पहले काम होंदा है थ्रू प्रॉपर चैनल बिल्कुल मैरिट आया हाँ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ बिल्कुल देता है ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ 6 ਦਫਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਉਸ
ਅੱਜ ਕੀ ਵੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਚਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਸ ਜੀ ਸਪਾਂਸਰ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਨ 에ਅਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋ ਬਣਾਓ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਰਿਟ ਆਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨ ਮਿਲ ਗਿਆ वाह ये उस टाइम अचीवमेंट आई और उसी एक सीन की वजह तो आज खालिद खटक खैबर टीवी की स्क्रीन ते बैठा है इश्तियाक खैबर टीवी की स्क्रीन ते बैठा है ते तुसी खैबर टीवी की स्क्रीन ते बैठ के होस्टिंग करते हो बिल्कुल सही ये उस स्ट्रगल उस मेरिट की वजह तो वजह तो बिल्कुल सही वरना आज देख लो मेरिट बहुत कम है जेड़ा अफसोस का मकाम है ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਖਾਲਿਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਓ ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਆਇਆ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਕਅਪ ਰੂਮ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕੈਂਟੀਨ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਵੇ ਤੇ ਚਾਵਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ बिल्कुल ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਟ ਭਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਆਇਆ जरा काफ़ी तो नहीं आया लेकिन उस टाइम देख लो कि चीज़ें ख्वाहिशात भी बहुत घट आईयां ये सेल फोन नहीं आया ठीक है मतलब बड़ी लिमिटेड मतलब के कहते ना एंटरटेनमेंट आई बिल्कुल सही ते बंदा गुजारा कर लेंदा है जिस तरह पहले एक ही स्क्रीन ते ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਭਰਮਾਰ ਹੀ ਚੈਨਲ देख लो ना देख लो मतलब कहने का मकसद है वो कहते ना कि अगर दाल माश पकी हुई है ते मज़ेदार है ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਹਾ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਟਰੱਕ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹਨੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੀ ਮੈਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ देयर आर नो चिल्ड्रन हेयर इन ਉੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਬਦੌਲਤ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਨੀ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭਿਜਵਾਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਉਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਵੀ ਭਿਜਵਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਡੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੋ ਤਸਵੀਰ मतलब कहने दे सिलेक्ट होने दे विचकार मैंने 1 महीना लगा है वो शॉर्ट फिल्म दे विचकार सिलेक्ट होने दे ओए होए होए मतलब इतने उन्होंने तकरीबन कोई 2 ते उन्होंने लाइव जड़े ने चूंकि कोरोना आए और होंदे टोरंटो दे विचकार मैं उन्हें कैलगरी दे विचकार तो उन्होंने 2 बारी तो उन्होंने ऑडिशन किया उसके बाद तस्वीरां फिर पीटीवी दे क्लिप्स भिजवाए सारा कुछ उसके बावजूद भी वो मतलब सिलेक्ट उन्होंने कर छड़ाया फिर भी उन्होंने मेरी एक्टिंग का स्टाइल उन्होंने अपने मुताबिक किया मतलब ऑडिशन के मुताबिक पे करने कि हुण ते जिस ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਇਹ ਕਰ ਲੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਥੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਪਿਸ਼ੌਰ ਛੋੜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੀ ਜਾਣੇ ਦੀ ਐਸਚ ਮਤਲਬ ਕਹ ਲੋ ਦਾਣਾ ਪਾੜੀ ਕਹ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ 100% ਹਾਂ ਜੀ 100% ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਬਸ ਜਾਣਾ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ वर्ल्ड कप ਦੀ कवरेज से गया हॉकी ਦੇ से ऑस्ट्रेलिया कप हो गया क्रिकेट वगैरह से तो फिर मेरा अमेरिका जाना होया उत्थे मैनू जॉब मिल गई है उत्थे पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है अच्छा तो इतफाक नाल उत्थे ही न्यूज़पेपर दे थ्रू एक लड़के नाल मैनू मिली मुलाकात हुई है कामरान नाम है याद मैनू हुण तो कुछ याद है तो उसने मैनू मशवरा दिता कि वाई नॉट यू कैन अप्लाई फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन राइट तो मैं ऑब्जर्व इधर उधर करदा हां लोगों नू कि यार ये लोग किस तरह पे रहंदे ना किस हालात च रहंदे तो मैं क्या चलो ये बेहतर है ज़्यादा से ज़्यादा इनकार कर सकते इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेलीविजन का कोई इतना कैरियर ना लाया रेडियो थिएटर सारा कुछ इतना ना लाया वो सर्टिफिकेट वगैरह जो भी चीज़ें आई अखबार का अपने लेटर शैटर सारा कुछ तो वो मेरे ख्याल है मेरे तकरीबन कोई 4 महीने देकर मेरी इमिग्रेशन हो गई ठीक तो फिर मैं फिर उधर ही कनाडा ही मूव हो गया फिर अच्छा फिर मैंने अखबार से भी रिजाइन दे देता है अच्छा सारा कुछ करके तो फिर वापस उठी मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर हो गए हैं ज़बरदस्त बहुत अच्छे खालिद माशाल्लाह सुने देखो उर्दू इनको पश्तो त्रेवा ज़बान सुने काम किया पजीराई कितों मिली पजीराई पीटीवी उसको तो कुछ होवे कि ना होवे लेकिन उसको ओन करना बड़ा जरूरी है उसके बगैर गुजारा नहीं इसलिए कि उन्हें चलो जो अच्छा वेला आया उस वेले सानू
ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਕਾਮ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੀਟੀ नो डाउट नो डाउट। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪੀਟੀਵੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਲੋਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਫਰਾ ਤਫਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इतने आर्टिस्ट इस साढ़े मैं अपने सूबे की गल करने इतने आर्टिस्ट नहीं है जितनी तंजीमन, जितनी यूनियन। अच्छा, लेकिन कम कोई भी नहीं करता। मैं इंतहाई अफसोस ते दुख नाल एक गल करना चाहना वा कि इस सूबे का आर्टिस्ट एक प्लेटफॉर्म ते इकट्ठा नहीं हो सकता। वजह पता नहीं क्यों। हुण अगर ये डिटेल मैं जावां तो बहुत दोस्त नो खफा हो जासन, लेकिन इतना मैनू पता है कि आर्टिस्ट एक प्लेटफॉर्म ते गैदर नहीं कर सकते। ये कोशिशां साढ़े बड़े लेजेंड आर्टिस्ट रशीद नाज साहब ख्वाब अरमान लैके इस दुनिया तो चले गए। नाजी खान एक बहुत बड़ा ना जनाब। मैं इस गल नूं कढना इधर थोड़ा जिहा विचार है। असल ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਲੇ ਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੜਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਇੰਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਪਰੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਪਰੋਚ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। तो ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾएं ਜਾਂ ਬਾएं ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, ਇਸ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਟਾ ਚੁੱਕੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਮਿਲ ਜੈਸੀ और कम कोई नहीं ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तो हर आदमी कैसी 4-5 बंदे हो या 6 बंदे हो उसकी तंजीम हो सी तो कैसे मेरे से अच्छा कोई आया नहीं है ਤੇ ਮੇਰੇ से ज़्यादा कुछ समझदा भी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी बस क्या कह सकते हैं, ये भी ना और पता। मैं रुबीना भाभी, मैं अपने आर्टिस्ट को कहना चाहना वा कि अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया है कि तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो ये बड़ी लंबी बहस है आर्टिस्टों के हवाले नाल, लेकिन चूँकि खैबर दी स्क्रीन पर बैठा हुआ तो मैं कामरान साहब ने एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ जरूर कि खैबर टीवी ਤੇ K2 जी बिल्कुल सॉरी K2 ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ K2 ਖੈਬਰ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਨਕੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇਨਕੋ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ K2 ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਖੈਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਵਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਖੈਬਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਤਲਬ ਖੈਬਰ ਟੀਵੀ ਤੇ K2 ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਨਕੋ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਕਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਵਨ, ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। टैलेंट है, पुराना भी है ते नवा भी आ जा। बिल्कुल कोई शक नहीं, पाकिस्तान बड़ा जरखेज है। हाँ ते कम से कम इनको वास्ते काम होना चाहिए ते उम्मीद है जड़ा टैलेंट है इत्थे दा जड़ा कैमरामैन है, प्रोड्यूसर है, एडिटर है, वो सारे माशाल्लाह प्रोफेशनल लोग हैं। अगर कामरान साहब उन्होंने टास्क देने तो बड़ा अच्छा काम कर सन। मेरी रिक्वेस्ट है कामरान साहब नु बिल्कुल होना चाहिए इनको वास्ते खामखा कुछ करा होना चाहिए। मतलब इन्हें दी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनको से और मतलब मेरे साढ़े आने का भी यही है कि खटक ते मिल के सन एक
ਸਾਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕਾਈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇਨਕੋ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਕਰ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦ ਰੀਅਲ ਪਠਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਤੇ ਸਾਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦ ਰੀਅਲ ਪਠਾਨ ਦ ਰੀਅਲ ਪਠਾਨ ਸਾਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਵੇ तो उससे साने हुण साड़ी स्क्रिप्टिंग भी हो गई है माशाल्लाह ते उसदे ते मतलब पेपर वर्क सारा उसदा कंप्लीट करने पे कास्टिंग साड़ी बड़ी करीब हो सी तो असी हुण मतलब असी हुण सानू हिंदको पश्तो ते इंग्लिश दे विचकार उसनू बनाने दा मेरा इरादा है ਆਹਾ इंशाअल्लाह उल अजीज ते असी हुण इंटरनेशनल सर्कट होते अच्छा इंशाअल्लाह इश्तियाक के कहने का मकसद ये है ना कि मतलब इश्तियाक 20-22 साल पहले चला गया मुल्क तो एक्टिंग इन्हें छोड़ दी थी। इश्तियाक का मकसद ये आर्टिस्टों वास्ते भी मैसेज है कि ज़रूरी नहीं कि अगर इदारे काम नहीं करते असी फारग हो गए हैं या साड़ी पेमेंट्स इंक्रीज नहीं हुई तो ये मतलब नहीं कि असी घर बैठ जासी हैं। हुण एक मतलब जिस सारी जिंदगी 30-40 साल शो बिच गुजारे न वो क्या ख्याल है मतलब किधरे छोले बेचे मतलब कोई सब्जी बेचे नहीं कर सकता नहीं नहीं हो ही नहीं सकता ना आर्टिस्ट ये कर सकता है कि अपनी मदद आप के तहत वसाइल क्रिएट करके आजकल तो यूट्यूब का दौर है मतलब चैनल्स K2 है खैबर है अगर कोई प्राइवेट सेक्टर तो प्रोडक्ट बना के लैके आंदा है खैबर नूं देंदा लैसी कि यार अच्छी प्रोडक्ट है ते इश्तियाक ने भी जिस टाइम देखे हालात कि पाकिस्तान के शोबिज के हवाले नाल हालात किन ते खास कर साड़ा खैबर पख्तूनख्वा के क्या हालात हैं तो इन्हें इनिशिएटिव लेता है इन्हें बाकायदा रजिस्टर्ड कंपनी ग्रीन स्काई एंटरटेनमेंट के नाम से शुरू की थी ग्रीन स्काई एंटरटेनमेंट अच्छा तो यूट्यूब चैनल भी इन्हें लॉन्च कर देता है तो साने एक ड्रामा बनाया है रोज इन लॉकडाउन अच्छा ये लॉकडाउन ते जड़े रवै क्योंकि करोना ने खाली बहुत बीमारी सारी नहीं आई पूरी दुनिया दे विच बड़ी तब्दीलियां आईयां इस कोरोना दी वजह दे नाल करोना ने इंसानी इखलाकियात नूं जितना हिट कीता है आहा करोना ने बड़े इश्यूज पैदा कीते ने बिल्कुल सही जेड़े हुण भी साड़ा पीछे पे कर कर देन बिल्कुल सही ते कहंदे एक बड़ा अच्छा मैं इसी गल कटना इसी दरमियान दे करके इसी गल रह जाए इस फिल्म दे जड़े ना प्रोजेक्ट एक्टर खालिद ही है अच्छा लेकिन अरशद हुसैन साढ़े आर्टिस्ट जी जी बिल्कुल उन्होंने लिखा भी है तो उन्होंने डायरेक्ट भी किया है अच्छा 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 मैं कहना कि हाँ नहीं नहीं अरशद साहब बहुत बहुत माशाल्लाह लिखने वाले बंदा है उसकी शायरी बहुत मजे दी है उन्होंने वैसे भी बहुत कम किया है लिखने वाला जी हाँ अच्छा तो बस वो अरशद साड़ा बड़ा टैलेंटेड दोस्त है वो उन्हें बड़ा अच्छा आइडिया है ते ਤੁਹਾਨੂੰ भी इंशाल्लाह लिंक भिजवासी देखना जरूर 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 मतलब कम हो सकता है कोई चीज़ नामुमकिन नहीं गी देखो जी मैं जिस वक्त मैं दस्से सानू गल हुई है मेरी कि मैं पिंडी गई हाँ इस्लामाबाद गई हाँ मौला जट देखने वास्ते लोगों ने बड़ी तारीफ की है कि बिलाल लाशारी ने बड़ी अच्छी मूवी बनाई है 5 मिनट की टोटल स्टोरी है लेकिन उसनू जिस तरह फैलाया जिस तरह से उन्होंने फैलाया गया वो और जिस तरह का उन्होंने पेपर वर्क जिस तरह होया है जिस तरह कैमरा वर्क होया है जिस तरह प्रोडक्शन हुई है जिस तरह जदीद मशीनरी का इस्तेमाल होया वो यकीनन अपने आप एक बहुत बहुत बड़ा काम होया है अच्छा चलो ठीक है इस ते गल करने आके एक निक्का जिहा दमा लैना है दमे सी बाद वापस पिशोर दी गली साढ़े नाल रहना इश्तियाक के सानू थोड़ी सिलेक्शन हुई है जी माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ बिल्कुल ਫਿਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ बिल्कुल लेजेंडरी ਹਾਂ पेशावर ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆਇਆ और अक्सरियत साढ़े नेबर जितने फनकार जनानियां ते मर्द आदमियां जड़े उन्होंने ज्यादातर तादाद पिशोर दी है कोई सवाबी दा वे ते कोई जेलम दा वे ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ कोई शक ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਹੈ ठीक ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 250-300 ਲੋਕ बंदियां चोश ਆਡੀਸ਼ਨ है, बिल्कुल। करने तो बाद साने इन्हां दी सिलेक्शन हुई फाइनल खटक एक कॉल लेने अस्सलाम वालेकुम आई एम सो सॉरी कॉल ड्रॉप हो गई है जनाब दोबारा तुसी कॉल कर सकते हो ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੀ प्रोडक्शन ਵਿੱਚ और टोरंटो इस सारे मामलात कितना फ़र्क है
ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਨਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਜ਼ੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ ਉਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਫਿਲਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਇਹ ਪੀਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਠੀਕ ਕਿ ਜਿਸ ਪੀਟੀਵੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸੀਨ कॉल लेने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं बड़ी चंगी गल करना चाहना वा, बहुत ही अच्छी जी कहो। देखो जी, महंगाई के वाले से और दूसरी खेलने वाले से बात करूं जी जी। मैं यही कहना चाहना वा कि आज साढ़े हालात बड़े खराब हो गए। ठीक जिस तरह है कि महंगाई हो गई है, कुछ लोग ऐसे हैं ना जिन्हें मुल्क में नहीं चलन दे, और जो फ्रंट लैंड आ रहे हैं, फ्रंट लैंड आपके सामने सारे मुल्क को पता है जो कौन कर देते हैं, यही लोग बड़े के साथ पीछे पे हैं। एक और बड़ी मजे की बात में कर सकता हूँ, हाँ कि यही लोग जो हमारे मुल्क के दुश्मन है, और ये हमारे पाकिस्तान। ठीक है। देखें आप इतनी जल्दी में थे, आपने अपना नाम भी नहीं बताया, कहाँ से आपने कॉल की ये भी आपने नहीं बताया। ये देखें, चाहे जो कुछ हो जाए, हम जब मिल के खड़े होते हैं ना अपने वतन अजीज पाकिस्तान के लिए, फिर ना हम में से कोई बलोची होता है, ना सिंधी होता है, ना सरहद का होता है, हम फिर सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं। और पाकिस्तान के कॉज के लिए, उसकी सरहदों की हिफाजत के लिए हम सिर्फ फौजी नहीं, हम सब भी, अवाम जो होती है वो भी फौजी बन जाता है। तो इसलिए इस तरफ से तो बेफिक्र रहें। माशाल्लाह जिस तरह से पाकिस्तान 27 रमज़ान मुबारक को उसको मुनस्सा शहूद पर ये उभरा, आज़ाद हुआ, अल्लाह पाक इसकी खुद हिफाजत करने वाला है, अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करने वाला है। और हमें मनु इतना पता है कि किसी ने बुरी नज़र साढ़े मुल्क ते पाई ना, ते निक्का बच्चा भी खलो जासी, ते उसको कुछ भी ना होया ना, कार से छुरी भी लैके आ जासी, लेकिन पाकिस्तान की हिफाजत वो जरूर करसी। बाकी साढ़े विच कितने दुश्मन होण, कितने मुल्क के खिलाफ काम करने वाले, उन्होंने भी असीं पछाणने आ, और यकीनन उन्हों की सरकूबी जरूर की जासी। दूसरी गल ये भाभी कि कॉलर जड़ा है शायद इन्हें महंगाई का जिक्र किया है जी जी, तो महंगाई तो ठीक है, कॉलर कहता है महंगाई की वजह तो हर बंदा परेशान है, लेकिन जिथों तक मुल्क की गल है, तो अगर वो अंदरूनी दुश्मन है या बैरूनी दुश्मन है, उस वास्ते साडी फौज काफी है जी। असि कल भी अपनी फौज ते फख्र करने आया, आज भी अपनी फौज अल्हम्दुलिल्लाह। इस तो तुसी बेफिक्र हो जाओ कि पाकिस्तान नु कोई नुकसान देसी ते कोई सोच सी, अल्हम्दुलिल्लाह साडी जितनी फोर्सेस हैं वो अलर्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो समझदी हैं कि मुल्क की हिफाजत किस तरह करनी चाहिए। और लोगों को भी पता है कि मुल्क केजा मुल्क है, और इत्थे दे रहने वाले किस तरह दे लोग हैं कि वो कहंदे हाथ पा के तक कड़ बाहर लेंदे ना। ते अच्छा इश्तियाक तुसी बतांदे हो कि काम विच जमीन आसमान दा फर्क है। जी तो वो शायद जी ने मैंने ये गल की है कि देख इश्तियाक ये जड़ा ए पीटीवी नहीं गा कि जिस तरह पीटीवी दे स्टाइल तुसी स्टाइल ते काम करदे, इथे काम करदे बिल्कुल कैजुअल होके काम कर सो, कि इन लगे कि तुसी बिल्कुल जड़े ना तुसी एक किस्म दी आम जिंदगी दे शिकार तुसी करदे। तो ने सीन दे शिकार देखो असी इन्होंने मेरे ख्याल कोई 4 बारी मेरे को कितनी बारी टेक कराई है रिहर्सल दे शिकार भी, असी आम जिंदगी दे हवाले नाल गल पे करने आ, ते आम जिंदगी दी लाइफ स्टाइल दे असी काम पे करने आ। ते उथे फिर दूसरी गल कैमरा वर्क, फिर तुहाडी होर डिसिप्लिन, मतलब काफी चीज़ां जिसम तुसी कर दो ना, तो फिर तुहानू काफी चेंज नजर आंदा वे। तो मतलब टोटली डिफरेंस है ना, टोटली डिफरेंट काम है इथों जी ते उथों दा। जबरदस्त। लेकिन इश्तियाक वद भी देखो, लेकिन एक गल मैं कह सकता देखो वद भी पहचान साडी पीटीवी है, पीटीवी वही मैं वही उसी पीटीवी भी नहीं, पीटीवी पेशावर साड़ी इसी गल नु मैं आगे बताना चाहनी हां कि साडे कोल उतने वसाइल नहीं गए, साडे कोल उस तरह दा टेक्निकल स्टाफ नहीं गा, साडे कोल उस तरह जिस तरह बाहर दे मुल्कां च उस तरह दा नहीं गा, लेकिन वद भी साने एक उम्दा ड्रामा पेश कीता वे, उम्दा साने प्रोग्राम पेश कीते, और सारी ज़बानां च, इनको बीच उर्दू दे बीच भी और पश्तो दे बीच, और साडे ड्रामे कितने मशहूर होने, क्यों खटक? बिल्कुल मैनू हुण भी याद है असी ड्रामा पे करने राखा, अल्लाह अनिला नु हरी के रहमत करे, अनिला ही इफ्तिखार कैसर साहब भी फोत हो गए, इस तरह अरशद अब्बासी साहब आए सारे, ते ओ उथे कैमरा साड़ा खराब हो गया, आखिरी सीन पे शूट होंदे ते कैमरा खराब हो गया। हुण एबटाबाद से भी अगे किधर आया ते उथों सी हुण पेशावर जावे बंदा ले, उस टाइम कैमरा लेके आवे ते
टाइम ड्रामा 2 दिन बाद आने आ रहे अच्छा उन्होंने कहा कि जानजेब साहब तो जानजेब साहब है अल्लाह उन्होंने भी बख्शे आमीन आमीन उन्होंने जी कहते वीडियो कैमरा लेके आओ कहना मेरा काम है उन्होंने वीडियो कैमरे तो उन्होंने आखिरी सीन शूट किया तो वीडियो पता नहीं उन्होंने किस तरह क्वालिटी उन्होंने मैच किया फिर इंजीनियर्स भी बड़ी कमाल होंदी है उसके ऊपर इंजीनियर्स भी बैठे कोई होंगे शक नहीं तो उन्होंने मतलब कहना देवे कि कम वसाइल दे शिकार उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए ते कंपटीशन दे शिकार उन्होंने अवार्ड भी जीते सही कहते हो खटक सोनू भी तो अवार्ड मिला है ना जी 2010 ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ बड़े बड़े शुक्र दा मकाम है और बड़ी खुशी दी गल है ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਰੱਖਦਾ कोई शक नहीं ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਚ ਆਵੇ माशाल्लाह ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਲਿੱਤਾ माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं मैं खटक थोड़ी गल करता खटक डिजर्व करता है खटक ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੇਕਿਨ ਖਟਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਤਗਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਅਤੀਕਾ ਉਡੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਐਕਟ ਦੇ ਚਕਾਰ ਇਹ ਐਨਡਬਲਯੂਐਫ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲੈ ਕੇਪੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਟ ਦਾ ਇਹ ਇਥੇ ਹੈਡ ਹੈ ਬਣੇ देखो मतलब कह लो ना जी ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਉਨਕੇ ਪੀਕੇ ਦੇ ਚਕਾਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ नहीं ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਸਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਨਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਦਾਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਸੀ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਸੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਾਰਿਗ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਐਸੀ ਹੈ बस कोशिश इंसान को जारी रखनी चाहिए कि होप फॉर द बेस्ट मतलब बाकी नेगेटिविटीज भी आनी और इश्यूज भी आने लेकिन अगर तुम्हारी नीयत साफ है तुसी कोशिश करो तो लाजमी कुछ ना कुछ अचीव कर यकीनन यकीनन थोड़ा जिहा जज्बाती है जो 2-4 गल्लां मैं सुन लेना ये ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਲਿਸ ਤੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ बस ਉਹ किसी ने अदम साहब दा अब्दुल हमीद अदम साहब दा शेर है कि अदम खुलूस के बंदों में एक खामी है वो मैं खटक नु कहनी पई है कि अदम खुलूस के बंदों में एक खामी है सितम ज़रीफ बड़े जल्दबाज होते हैं और मैं पाकिस्तान के फनकार के बारे में एक शेर कहना चाहता जरूर जरूर मैं अपनी जात में सच्चाइयों का पैकर था हाँ मैं अपनी जात में सच्चाइयों मैं अपनी जात में सच्चाइयों का पैकर था मुझे हमेशा जरूरत ने खुर्द बुर्द किया वाह 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 उम्दा उम्दा भाई वाह 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 बहुत उम्दा दिल बाग बाग हो गया इसी वजह तो मैं कमरान साहब ने रिक्वेस्ट करना कि सर इनको दा प्लेटफॉर्म खाली है ये भी बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है कि देखो ना देखो पिशोर दी गली बिल्कुल कितना खूबसूरत ना है कोई शक नहीं कि बस मैं रिक्वेस्ट करना मैनेजमेंट पिशोर दी गली नु और भी आबाद की नहीं बिल्कुल ड्रामा करो मतलब अक्सर मैं म्यूजिक प्रोग्राम होवे देखो ना अक्सर मैं गुनगुनाना आसे पासे चौर चपेरे नजर जमानदार है कोई समझे या ना समझे तू समझानदार है देख तो जानदार है जमूरे देखो रिवाइवल करने हैं जी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੋ ਦਾ ਸੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰੈਪ ਕਹਿ ਲੋ ਰੈਪ ਪਲੱਸ ਕਹਿ ਲੋ ਤੁਸੀਂ तो इंशाल्लाह ताला जल्दी ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਰੈਪ ਦੀ ਵੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਰੈਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿਥੋਂ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਡੈਡੀਕੇਟ पे करने ਆ मुख्तार नैयर साहब ਨੂੰ वाह वाह जद जद जी नसीम जान साहब ज़बान दी जद भाभी ਤੁਹਾਨੂੰ याद है कि जिस टाइम देखो इनको ने कितना स्कोर किया है कि इफ्तिखार कैसर साहब नु बहुत बड़ा मतलब कौमी असम्बली सदर पाकिस्तान उन्होंने डिस्कस कर रहे हैं अब मैं बोलूं कि ना बोलूं तो कहने का मकसद ये ਤੁਹਾਨੂੰ याद है कि जिस टाइम इनको दे प्रोग्राम आनेर जांदे है ते माचिस दी डब्बी दे पीछे तस्वीरां होंदियां आईयां बिल्कुल उन आर्टिस्टां दियां बिल्कुल होंदियां आईयां ते ए रिवाइवल होना चाहिए जिस तरह देखदा जांदा रहे बड़ा बड़ा ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 뮤직 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ Song ਹੋਣ ਉਸੇ ਨਵੇਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਕਿੰਨੇ ਫਨਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਮਰਦ ਹਨ ਮੈਂ प्रोग्राम पहले शहर सुखन करती रही हैं महफिल सुखन करती रही है बड़ा फनकार आंदा है एज ए गुलकार ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਜਾਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕੋ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ दूसरी गल ये कि
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਆ agaji.com। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਹਿਮੀਦ ਮੇਰਾ ਖਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਇਆ। ਆਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨਾ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਕਾਵਜ ਵੀ ਆਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ, ਕਾਮੇਡੀ ਡਰਾਮਾ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਕਾਸਟਿੰਗ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕਲਚਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਹਾ और मैं सोच रहा हूँ कि यार agaji.com नाम भी बड़ा ज़बरदस्त है आजकल, कहने ना वक्त दे नाल चलो। तो मैं सोचता हूँ कि यार एक कम से कम 100-150 एपिसोड वो बंद हो गया। तो ये भी रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट नू कि जी शुरू करो, कुछ ना कुछ इनको तो शुरू करो, असी तुहाडे नाल हां। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਤਨੀ ਕਸਮਪੁਰਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਹਟਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ ना नेवर। मेरी 2 बेटियां ते 1-2 दफ़ा ऐसे मौके आए। इवन ऐसा भी एक मौका है कि मेरी मिसेस दा पेपर आया बड़ा मुश्किल, कोई B.Ed दा। अच्छा। ते हिफ्जुल्लाह का खेल साहब अल्लाह गरी के रहमत करे। आमीन। मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, कहना हाँ मैं इस टॉपिक में समझना तो मैं ब्रीफ कर दे सा। अच्छा। तो मेरी मिसेस गई है, तो जिस टाइम वो उन्होंने ब्रीफ किया है, तो नाल ही काका खेल साहब कहते हैं कि अगर तू चाहे तो तेरी मिसेस ਨੂੰ मैं एक प्रोग्राम में होस्ट लेना। मैं कि पतली गली तो निकल, पतली गली तो। उस तो बाद मेरी बेटियां माशाल्लाह, मेरी बड़ी बेटी उन्होंने भी किधरे उन्होंने देखा है, कहना यार होस्टिंग वास्ते। अच्छा, मेरी बेटी चूँकि हाइट ही बहुत ज़्यादा है मॉडलिंग वास्ते। देखो मेरी गल सुनो, जेड़ा देगी है ना, देगी वो जिस टाइम देग पका लेंदे चावल एक ही दाना मने उम्र गुजरी है दस्त की सयाही में। मैं फिर कहना कि साड़ी रियासत साढ़े इदारे आर्टिस्ट नू ओन नहीं करते। अगर आर्टिस्ट नू ओन करन एक कल्चर बड़ा स्ट्रांग हो जासी ते तुहाडा आर्टिस्ट बड़ा साउंड हो जासी हर हवाले नाल। सही कहते, सही कहते। इश्तियाक ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? मतलब देखो स्टॉप लग गया है ना इस तरह के हालात। मैंने क्या कि मतलब हालात कुछ इस तरह के बने, हालात कुछ इस तरह के पैदा हुए कि कोई भी फनकार मेरा जड़ा वे वो नहीं चाहता कि उसके बाल बच्चे अगे अगर उन्होंने विच जरासीम हैं और वो PTV ते काम करना चाहते, वैसे तो कम है ही नहीं, लेकिन चलो प्राइवेट प्रोडक्शन विच भी अगर वो करना चाहते हैं। बेसिक वजह ये है ना कि टेलीविजन दे कार तुसी देखो पहले जितने भी साढ़े आर्टिस्ट होंगे सीनियर जितने भी साढ़े इशरत अब्बास साहब, अभी मेहताब साहब, जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सारे कोई ना कोई जॉब करते होंगे। ठीक है जी। इस तरह लाहौर ले लो, कराची ले लो, सारे कोई ना कोई जॉब करते। इस इंडस्ट्री का तो एक वो दिता नहीं गया ना कि कौन के जी एक इंडस्ट्री है। चाहे फिल्म स्टार हो, लाहौर दे घर भी फिल्म होंगी, लेकिन वो इंडस्ट्री तो नहीं होंगी ना, वो तो फिल्म एज ए फिल्म स्टूडियो लोग फिल्मां बनाते पे। ये इंडस्ट्री जाके तो ये हुण जाके कितों थोड़ा जिहा होया वे, लेकिन इस इंडस्ट्री नू रियल इंडस्ट्री बनते हुए अगे 10-15-20 साल ते तकरीबन हो सकता 50 साल लगन, क्योंकि अजे भी लोग इस चीज़ नू मानने नू तैयार नहीं कि जी ये इंडस्ट्री है। जो तो इंडस्ट्री बन सी तो उससे बाद तुसी इंडिया नाल तुसी कंपीट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते किसी सूरत भी नहीं। इंडिया नहीं तो बात खालिद खटक या इस या कोई और फनकार एक कोशिश क्यों नहीं करता कि इत्थे कोई एकेडमी खोली जाए? अकैडमी ऐसा तुसी खोलो, लेकिन देखो उससे बड़ी विल बकार है। हुण खालिद खटक दे कड्डे दा या मेरे अकले दा कोई वस नहीं। असी अपने छोटे पैमाने ते असी करने, हुण असी डिस्कस पे करने आ कि असी पिशावर दे शिकार सीनियर कोई लाहौर सी या कराची सी जड़े मतलब कह लो कि राहत काज़मी हो गया, एक मिनट एक राहत काज़मी या उस्मान पीरज़ादा साहब या इस तरह लोगों को बुला के असी वड्डे आर्टिस्टां नूं इत्थे बुला के उन्हां दे लैक्चरस अरेंज करिए असी ते जेड़े शौकीन एक्टर्स होंदे उन्हां नूं असी देइए, क्योंकि पढ़ाई सकते ना तुहानूं, तुसीं वो तो नहीं कर सकते हो तुसीं किसी दे दिमाग च एक्टिंग जिन्होंने शौक है वो आके सुन एक्टर। असी अपने तौर पर यह कर सकते हैं। पूना अकैडमी दे शिकार केह् होंदा वे, तुसीं देख लो जेह्ड़ी उन्हां दी जेह्ड़ी इंडियन जेह्ड़ी होन उन्हां दा केह् होंदा, तुसीं अगर तुसीं उहदे शिकार देख लो अक्सर तुसीं हॉलीवुड दे जेह्ड़े होन वो भी बैठे होंदे स्टूडेंट्स नूं लैक्चर ही देंदे पे होंदे कि तुसीं इंज करो, मेरी फिल्म दे शिकार फलानियां ते ये एक्सपीरियंस आया, तुसीं इस चीज़ तो। लेकिन सबसे पहले देखो उन्होंने एक चीज़ ते तवज्जो दी थी कि पढ़ाई मस्ट है। मैं अक्सर डेंजल वाशिंगटन को बहुत फॉलो करता हूँ, मेरा बड़ा फेवरेट है वो। ठीक है ना जी। तुसी उसकी कोई भी लैक्चर सुन के देख लो, सबसे पहले वो कैसी कि जी तुसी अपनी पढ़ाई ते तवज्जो दो।
ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਜਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਪ ਹੋਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਲਾਪ ਹੋਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧੋ ਵੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਪ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਨਕਾਰ ਅਜੋਕਾ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੀਆ ਸਈਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਸ਼ੋਰ ਚ ਥੀਏਟਰ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਥੀਏਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਂ 30-40 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਸੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਵੇ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਲਚਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਕਮਨ ਕਿ ਜੀ KPK ਵਾਲੇ ਆਵਨ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਇਧਰ ਕਰਨ, ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਇਧਰ ਆਵਨ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਧਰ ਆਵਨ। ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਚਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਰੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਰਿਆਸਤ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲਸੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੋਲਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮੀ ਚ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ। ਪੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕਲਚਰ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੰਨਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਗਰ ਉਹ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਕੋਈ 21-22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਡਿਜ਼ਰਵ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਾ ਦੇਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਤੇ 3 ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਤਿਆਕ ਜਿਸ ਵਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਟਕ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਟਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਖਟਕ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ। इंशाअल्लाह ताला जरूर कामयाब हो। सो खालिद मेरी बहुत सारियां दुआवां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਗਦੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ। ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਬਤਦਾ ਕਰ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਕਹਦੋ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗਮ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓ। ਜ਼ਬਰਦस्त ਜ਼ਬਰਦस्त। ਚਲੋ ਜੀ ਆਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਸਜਾਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਤਮਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ तुम कहीं से आ जाओ, दिल में एक चुभन सी है, तुम कहीं से आ जाओ, हर तरफ अगन सी है, तुम कहीं से आ जाओ, गम की भीगी रातों में अपना दिल नहीं लगता, गम की भीगी रातों में अपना दिल नहीं लगता, आंख में पवन सी है, तुम कहीं से आ जाओ, हिज्र के अंधेरों में इंतजार है तेरा, हिज्र के अंधेरों में इंतजार है तेरा, दिल में एक किरण सी है, तुम कहीं से आ जाओ, शाम वस्ल के घुंघरू नाचते हैं सोचों में, शाम वस्ल के घुंघरू
नाचते हैं सोचों में, फिर वही छनन सी है, तुम कहीं से आ जाओ। क्या कहूँ इस इश्क में मुझ पे क्या गुजरती है, क्या कहूँ इस इश्क में मुझ पे क्या गुजरती है, तन में एक दुखन सी है, तुम कहीं से आ जाओ। दिल में एक चुभन सी है, तुम कहीं से आ जाओ। अगले प्रोग्राम तो की अल्लाह बेली।